ब्राह्मणों का अखिलेश को समर्थन, सपा के साथ ब्राह्मण चेहरे करेंगे बेड़ा पार। 2027 में आएगी अखिलेश सरकार। जी हां, 2024 में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने के बाद 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे पर, पीडीए का जो समीकरण था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे पर बड़ी सफलता मिली और गठबंधन के साथ 43 सीटें जीतने में कामयाब रही। कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर मामूली अंकों में समाजवादी पार्टी चूक गई और वो चूक 2027 में ना हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है और अपने उसी पीडीए के नारे पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की जो खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी अगले 6 महीने में अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी और उम्मीदवारों के अपने चिन्हित कर रही है इस समय, और खासकर पीडीए पर जोर है और तमाम जो उसका समीकरण है, जो सीट 22 सीट हर एक जिले वाइज समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों पर खास नजर है। अखिलेश ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जल्द ही ब्राह्मण चेहरों का ऐलान करने वाले हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ऐसे चेहरों की तलाश में है जिन पर आंख बंद करके 2027 के चुनाव में मैदान में उतारा जा सके। आज उन नामों की चर्चा करेंगे जो अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में भी आते हैं और इसलिए पहली लिस्ट में इन ब्राह्मण चेहरों का टिकट फाइनल होने वाला है। आपको बता दें, पीडीए के नारे के बावजूद भी ऐसे कई ब्राह्मण चेहरे हैं जो अखिलेश यादव के खास बने हुए हैं और जिनकी पहली ही लिस्ट में नाम आने वाला है और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबियों में सबसे पहला नाम है माता प्रसाद पांडे, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। ये एक बड़ा पद होता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री का एक बड़ा पद होता है, नेता सदन, और उसके बाद जो दूसरा पद होता है नेता प्रतिपक्ष का होता है। उस पद पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे को बनाया है। ये नेता जब विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में इनका लड़ना तय है। वहीं दूसरा नाम है पवन पांडे का। पवन पांडे अयोध्या से पूर्व विधायक है। उसी अयोध्या से जहां राम जन्मभूमि है, उसी अयोध्या से ये चुनाव लड़ते हैं, वहीं से ये विधायक रहे हैं और ये 2027 के चुनाव में भी अयोध्या से ही लड़े थे। 2022 में भी अयोध्या से लड़े थे और अभी भी अयोध्या में इनकी एक अहम भूमिका मानी जाती है। मिल्कीपुर में भी आपने देखा होगा, उपचुनाव में पूरी तरह से सक्रिय थे और अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाते हैं। पवन पांडे अयोध्या और खासकर अवध क्षेत्र के जो ब्राह्मण चेहरों में सबसे अखिलेश यादव के करीबी हैं। इनका भी टिकट फाइनल है। तीसरा नाम है पूजा शुक्ला का। पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। पूजा शुक्ला लखनऊ से पूर्व प्रत्याशी रही हैं। पूजा शुक्ला 2022 के चुनाव में उत्तरी लखनऊ विधानसभा सीट से हार गई थी और अभी भी इसी क्षेत्र में डटी हुई हैं और अभी पिछले दिनों ही उन्होंने तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के सामने लाकर पार्टी ज्वाइन करवाई थी। वहीं इस लिस्ट में चौथा नाम है संतोष पांडे का। यह अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और पूर्व विधायक हैं। सुल्तानपुर की लम्भुआ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। ये 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार अखिलेश यादव इनकी सीट बदलने के मूड में है। लेकिन इनको किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है क्योंकि संतोष पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। संतोष पांडे के बारे में कहा जाता है कि विपक्ष में रहते हुए भी ये अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़े रहते हैं। वहीं पांचवा नाम अमिताभ वाजपेयी का है। अमिताभ कानपुर से मौजूदा विधायक हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि कानपुर में जब भी कोई बात होती है तो ये हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। अमिताभ वाजपेयी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कानपुर की कोई खबर होती है, किसी थाने की बात हो या किसी कार्यकर्ता के उत्पीड़न की बात हो, ये थाने पर धरना देते मिलेंगे, तहसीलों पर धरना देते मिलेंगे। इसलिए इनका भी कानपुर से लड़ना तय है। अगला नाम जो छठा है वो नाम है ललितेश पति त्रिपाठी। ये भदोही से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी थे और ये 2024 में मामूली मतों से चुनाव हार गए थे। वैसे ये 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से टीएमसी के प्रत्याशी थे क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव ने यह सीट ममता बनर्जी की पार्टी को दी थी और ममता की पार्टी के ही सिंबल पर यह चुनाव लड़े थे। वहां के लोगों की माने तो अगर यह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े होते तो ये चुनाव जीत जाते, लेकिन इस बार ललितेश समाजवादी पार्टी के सिंबल पर भदोही की किसी भी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं अगर बात सातवें ब्राह्मण चेहरे की करें तो सातवां नाम विनय शंकर तिवारी का है। विनय शंकर तिवारी बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और चिल्लू पार से पूर्व विधायक रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव इन 2027 में दांव खेल सकते हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर अपना समीकरण बैठा रही है, जहां पर पीडीए का समीकरण है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर ब्राह्मणों का साथ लिया तो अखिलेश का सीएम बनना पक्का है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।